धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे तिरंगा फिल्म में राजकुमार के डायलॉग से जोड़कर देखिएगा। राजकुमार का डायलॉग ये है कि बड़ा खतरनाक कमांडो है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ ऐसी ही बन चुकी है, लेकिन यह अलग बात है कि कुछ खास मामलों में पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालने वाली सिचुएशन में यूपी पुलिस दिखाई दे रही है। वरना जब सामने कानपुर के बिकरू गांव में गोलियां चल रही थी तो किसी पुलिस वाले से विकास दुबे के शरीर पर एक खरोंच नहीं पहुंचा पाई गई, ना ही उसके साथियों के शरीर पर कोई खरोंच पहुंचाई गई। 8 पुलिस वाले मर गए, 7 पुलिस वाले घायल हो गए। वरना तो रोजाना फर्जी एनकाउंटर करके लोगों को मार ही रही है यूपी पुलिस। लेकिन ये एनकाउंटर वाला मामला नहीं है, थोड़ा लव जिहाद का मामला है, इसलिए ध्यान यही रखेगा कि पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालती है। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक चरित्र जो है आदित्यनाथ योगी के आने से बन रहा है। 4 साल होने जा रहे हैं। मार्च में 19 मार्च 2017 को उन्होंने शपथ ली थी, तब से यही चरित्र बन रहा है। पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है। कुशीनगर को पहले जान लीजिए, वो इलाका जहां से मुसलमानों को पलायन के लिए विवश कर दिया गया। वो इलाका बहुत स्पष्ट और साफ लहजे में आपको बता रहा हूं, जाके जांच कर लीजिए, पता चल जाएगा। वहां पे हिंदुत्ववादी ताकतें हैं बहुत तेजी से हावी होती जा रही है पिछले कई सालों के दौरान, और वहां से मुसलमान पलायन को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उनकी खबर दिखाएगा कोई क्यों? तो कुशीनगर से तस्वीर आ रही है। कसाया यहाँ का एक थाना पड़ता है, वहाँ का एक गांव है गुरलिया गांव में बताया जा रहा है कि एक जगह पे 2 लड़के लड़कियों का निकाह पढ़ाया जा रहा। निकाह पढ़ाते ही आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम में ही निकाह होता है। मौलाना एजाज खान निकाह पढ़ा रहे हैं। एक दोस्त है जिसका नाम है अरमान, वो अपने एक दोस्त हैदर और उसकी जो साथी है यानी कि जो पत्नी हो रही है सबीला, उसका निकाह पढ़वा रहा है। पुलिस आ धमकती है, छापेमारी कर देती है, अरमान को उठा लेती है, मौलाना को उठा लेती है, और ये दोनों जो शादी कर रहे हैं इनको भी उठा के ले जाती है। दावा करती है कि लड़की हिंदू है। इसीलिए तो मैं कह रहा था आपसे कि पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालती है। लड़की चीख चीख के बताती है कि मेरा नाम शबीला खातून है, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है। ये तमाम मेरे भाई से बात कर लीजिए, वीडियो कॉल कराती है, अपने भाई से बात कराती है। भाई बताता है देखने के बाद, हाँ ये मेरी बहन है, ये गायब है पिछले कई दिनों से, हम लोग इसकी तलाश में हैं। अब ये कहाँ पे मिली है? तो बताते हैं यहाँ पे मिली है, ये फला से शादी कर रही है, फला का नाम हैदर है। लेकिन पुलिस कहती है ना जी हम तो ना मानते। उठा के थाने ले जाती है। बताया जा रहा है थाने ले जाने के बाद हैदर के साथ फट्टे से बेल्ट से मारपीट की जाती है। लड़की चीखती रहती है कि वो मुस्लिम है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। बाद में परिवार के उन लोगों में से भाई थाने आता है। तो थाने आने के बाद वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि उसकी बहन जो है दूसरे से शादी कर रही है, वो एक ही धर्म के लोग हैं, उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है। इसके बाद पुलिस इनको छोड़ देती है। तो हुआ ना, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काटने वाली कहावत का चरितार्थ। अब यहाँ के जो एसपी हैं उनका बयान थोड़ा सुन लीजिए, बड़ा मज़ेदार है। विनोद कुमार, उनका कहना है साहब अगर कार्रवाई ना करते तो लोग कहते कार्रवाई नहीं करते। पहले सुन लीजिए उनकी ज़बान। बताया जा रहा है कि ये लव जिहाद कानून का दुरुपयोग है, क्योंकि पुलिस थाने लाई लव जिहाद का मामला जान करके। देखिए, कानून का दुरुपयोग नहीं है, ये सूचना पुलिस को मिली थी कि कुछ गलत कार्य हो रहा है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। और जब पुलिस ने ये पाया कि इसमें कहीं से कोई अपराध नहीं बनता है तो पुलिस ने छोड़ दिया। एसपी का बयान आपने सुन लिया। कार्रवाई ना करते तो लोग ये कहते जी कार्रवाई ना करती पुलिस तो भैया जहां दारू बिच रही वहां क्यों नहीं जाके पकड़ लेते? मोहल्ले में सेक्स रैकेट चल रहे, लोगों का जीना मुहाल है, लोग सूचनाएं दे रहे, सट्टा चल रहा है, स्मैक बिक रही है मोहल्ले के अंदर, दारू बिक रही है मोहल्ले के अंदर, तमाम गोरख धंधे हो रहे हैं, तो वहां तो ना चले जाते। उत्तर प्रदेश में आज भी एक साधु की हत्या हुई है मथुरा के अंदर, दुनिया भर के मंदिरों में चोरी हो रही है, वहाँ क्यों ना चले जाते? एकदम वहाँ तो ना जाते। किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए वहाँ तो क्या हो कि बलात्कार ना होगा, झूठ बोल रही है। कोई लड़की किसी के साथ चली जाए वहाँ कहते हुए तो भाग्य होगी अपनी मर्जी से, और तेरा कौन बलात्कार करेगा? ये तमाम जो चरित्र है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का दिखता है कि हाँ ये कितनी सजग है और कह रही है जी हमें तो सूचना मिली इसलिए हम चले गए। लेकिन कुशीनगर को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से मुस्लिम पलायन कर रहा है। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ इस उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो लखनऊ से जुड़ी हुई है, जो मुरादाबाद से जुड़ी हुई है, जो बरेली से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको लखनऊ की, भाई राजधानी लखनऊ, यहाँ तो कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया योगी जी ने जी, सारा कानून सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ का पारा थाना पड़ा है जी एक, और पारा थाने का एक गांव पड़ता है नरपत खेड़ा।
नरपतखेड़ा गांव है, पता नहीं इलाका जो भी है, नरपतखेड़ा इलाका है, वहाँ पे 2 लोग शादी कर रहे हैं। शादी हमेशा 2 ही लोग करते हैं, एक लड़का एक लड़की। लेकिन लड़की साहब जो है वो हिंदू है। लड़की का नाम है रेणु गुप्ता और लड़के का जो नाम है वो है आदिल शेख। शादी हो रही है जी। लड़की के परिवार वाले भी मौजूद हैं, लड़के के परिवार वाले भी मौजूद हैं और दोनों की रजामंदी से शादी हो रही है। यानी कि हिंदू लड़का लड़की परिवार की सहमति से बताया जा रहा है शादी कर रहे हैं। पुलिस पहुंच जाती है साहब, कहती है शादी ना होने देने के जी। लड़की कहती है मैं बालिग हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अपनी मर्जी से शादी करूँ, मेरा पति आदिल शेख के फार्मासिस्ट है, ये भी पढ़ा लिखा काबिल है, हम कर रहे हैं, आपको क्या एतराज़ है? कि ना जी, योगी जी ने कानून बना दिया, अब कानून के मुताबिक परमिशन लेनी पड़ेगी डीएम से। अच्छा भाई ठीक है, बेकार में क्यों परेशान कर रहे हो, चलो शादी ना करते, परमिशन ले लेंगे डीएम से। ये है पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालने वाली पुलिस का चरित्र जो उत्तर प्रदेश की है। अब इसी तरीके से एक तस्वीर आपके सामने मुरादाबाद में रख रहा हूं। मुरादाबाद का कांट थाना पड़ता है, वहां पे प्रीति नाम की एक लड़की चीखती रहती है, मैं तो जी बालिग हूं, मैंने अपनी मर्जी से अपने पति राशिद अली से शादी की है और इसमें कोई मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना मैंने अपना धर्म बदला, मैं प्रीति हूं, वो राशिद अली है। पुलिस कह रही हम ना मानते तेरी, तुझे तो उठा के डाल लेंगे नारी निकेतन में, तेरे पति को डाल लेंगे जेल में, और जो तेरे पति का भाई है ना जो बीच में दखलंदाजी कर रहा, जिसने अपने घर में तुम्हें ठहरा रखा, इसे भी जेल में डालेंगे। तो यानी कि राशिद अली और उसके भाई को उठा के जेल में डाल दिया। प्रीति चीखती रह गई, प्रीति को नारी निकेतन डाल दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस है ये, सोचिएगा जरा। अब तीसरी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं, बरेली की है। बरेली का प्रेमनगर थाना है। प्रेमनगर थाने में अलीशा नाम की एक लड़की है, उसके पिता पहुंच जाते हैं, कहते हैं साहब मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरी बेटी को हिंदू बना दिया और संतोष श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने उससे शादी कर ली, इस पर कार्रवाई कीजिए। पुलिस कहती है अच्छा भाई ठीक है, अलीशा को बुला लेते हैं। अलीशा आती है, कहती है जी मैं तो बालिग हूँ जी, मैंने अपनी मर्जी से हिंदू जो लड़का है संतोष श्रीवास्तव उससे शादी की है। पुलिस कहती है बहुत गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बालिग लड़कियां अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, जाओ तुम अपने साथ जाओ, तुम्हारे बाप को हम अपना आप देख लेंगे, ये तुम्हारा बाप जो आके यहाँ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इसे हम देख लेंगे। लेकिन मुरादाबाद के कांट में प्रीति चीख रही थी, उसकी आवाज़ पुलिस को नहीं सुनी, लेकिन यहाँ अलीशा की बात पुलिस को सुन गई। सोचिएगा ये इस पुलिस का चरित्र है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे आपको लेके चलते हैं। मैंने 4 साल का जिक्र इसलिए शुरू में किया था क्योंकि मैं 4 साल की शुरुआत की खबर आपके सामने रखने जा रहा था, वरना हर बार में 4 साल बताना क्या ज़रूरत पता। एंटी रोमियो स्क्वाड याद है ना, कहा गया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो एंटी रोमियो स्क्वाड बना देंगे। सत्ता में आए तो बना दिया भाई साहब। सत्ता में आने के बाद जब बना दिया तो बाप बेटी जा रहे तो उनको भी पकड़ ले रहे, भतीजा और चाची जा रहे हैं उनको भी पकड़ ले रहे पुलिस वाले, और तरह तरह की नौटंकी और ड्रामे पुलिस वालों के शुरू हो गए। आज तक जो आज एक दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार की श्रेणी में आ चुका है, उस वक्त थोड़ी हिम्मत रखता था। मेरठ पहुंच गए इसके पत्रकार, वहां जाके स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, एक नहीं कई पुलिस वालों का किया जो एंटी रोमियो स्क्वाड में थे। कहने लगा पीसे दे दे, हमें तो पीसे दे, बता किसको जेल में डालना, जिसको तू कहेगा उसी को जेल में डाल देंगे, जिसे कहेगा एंटी रोमियो स्क्वाड वाले हम तो ये कह देंगे ये तो गलत काम कर रहे थे जी, लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे जी, महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे थे जी। तो आज वो स्टिंग ऑपरेशन करने का हिम्मत इन दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों में रहा ना। देखा होगा आपने, इसी चैनल के एक पत्रकार हैं रोहित सरदाना, यूट्यूब लाइव करता है अपना दंगल शो करने के बाद, उसमें जब एक मुस्लिम लड़के ने कमेंट किया और कहा कि भैया खालिस्तानी क्यों बताया जा रहा है किसानों को, तो कहने लगा रास्ता पतली गली से पकड़ ले। ये लैंग्वेज है, वो भी सुन लीजिए। शौकत अली कह रहे हैं आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें? तो ये कुछ चीज़ें थी आपके सामने समेट के रखने की कोशिश की, अच्छी बुरी जो भी लगी हो देखते रहिएगा। चल तो अब कुछ रह ही रहा है, संसद का नया भवन बनने जा रहा है, देश में अब विकास की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी से इतनी ऊर्जा निकलेगी कि पूरे देश का विकास हो जाएगा, क्योंकि पुराना भवन जो है उससे कोई ऊर्जा नहीं निकल पा रही थी। अब भवन बनने से ही तो तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी भारतीयों की। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।